Hello Yatris, welcome to day 15th of learning Python in the 30 days series. मैं आपका वीरेश फ्रॉम कोड यात्री। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्ट्रिंग क्या होता है, डॉक स्ट्रिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं। Local and global variable. Variables in Python have defined a scope which determine where they can be accessed. इसका मतलब क्या है? तो वेरिएबल को स्कोप्ड वेरिएबल मतलब जो फंक्शन में जो वेरिएबल यूज होते हैं और आउट ऑफ फंक्शन में जो वेरिएबल यूज होते हैं, तो उसे हम स्कोप वेरिएबल बोलते हैं। तो पाइथन में टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, लोकल एंड ग्लोबल। सो उन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पर कॉल कर सकते हैं इसे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, लोकल वेरिएबल, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन scope. It is only accessible from within that function. Once the function is finished execution, the local variable is destroyed. इसका मतलब क्या है? द वेरिएबल विच इज यूज्ड इनसाइड द फंक्शन, इसका मतलब जो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं उस फंक्शन में हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो उन वेरिएबल को हम उसी फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। वंस वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, उसका काम हो गया, तो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली बार वो जब जब एग्जीक्यूट होता है तब वो वेरिएबल इनिशिएट होता है और फंक्शन फिनिश होने के बाद वो फिर से डिस्ट्रॉय होता है। तो मेमोरी में फिक्स नहीं रहता, तो हम उसे सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, ना कि उस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। इसे कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। ओके, इसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है, माई फंक्शन बोल के। उसमें हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, लोकल वेर बोल के। ओके, चलिए इसे देखते हैं। अब मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, कॉल करूंगा। उसका वैल्यू दे दिया। ओके, मैं अब इसी उस वेरिएबल को जो फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया है, उस वेरिएबल को मैं फंक्शन के बाहर प्रिंट करने के लिए ट्राई करूंगा। ये देखो एरर आ गया, लो, लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ये फंक्शन होने के बाद ये डिफाइंड ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, इसे कहते हैं हम लोकल वेरिएबल, जो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम आता है। जो फंक्शन के अंदर ही काम आता है, जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता तब इनिशिएट होता, फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद जो डिस्ट्रॉय होता है। तो इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल, जो सिर्फ फंक्शन के अंदर या और लूप्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कौन सा? लोकल ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल डेफिनेशन, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड, इसका उल्टा है सिर्फ। ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड outside of the any function, usually at the top level of module scope. It is accessible from anywhere in the code, both outside and inside function accessing। पहले लाइन पहले देखिए। चलिए, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन यूजुअली एट द टॉप लेवल ऑफ द मॉड्यूल। इसका मतलब जो फंक्शन, जो वेरिएबल तो पूरे प्रोग्राम में, पूरे कोड में यूज हो सके, तो यूज हो सके, उसे कहते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। और ज़्यादातर इन वेरिएबल को हम कोडिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने से, कोड करने से स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर देते हैं ये वेरिएबल कौन से हमें यूज करना है। ओके, और इसका स्कोप है, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द कोड, बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड फंक्शन। इसका मतलब हम इसे फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। एक्सेसिंग एंड रीडिंग, यू कैन फ्रीली रीड ए ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड ए फंक्शन। कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। टू चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड ए फंक्शन, यू मस्ट यूज द ग्लोबल कीवर्ड। ओके, इसका मतलब अगर जो एक ग्लोबल वेरिएबल को आप डिफाइन करें और आपको उसे एक फंक्शन के अंदर चेंज करना है उसको वैल्यू को, तो इसलिए हम ग्लोबल कीवर्ड बोल के रहता। उस कीवर्ड यूज करके आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखेंगे।
इधर देखो, हमने यहाँ पर एक ग्लोबल काउंट बोल के एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया। तो एक फंक्शन है, उसमें उस वैल्यू को वो वेरिएबल का वैल्यू को काउंट इंक्रीज करता है। ओके, फर्स्ट ग्लोबल, ये देखिए, मैं पहले इसके अंदर आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। प्रिंट ग्लोबल काउंट। ओके, कमेंटेड करो, फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया है। ये देखो, प्रिंट हो गया फंक्शन के अंदर भी। अब इसे देखो, सिर्फ नॉर्मल तरीके से प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ये प्रिंट हो गया। ओके, यहाँ पर देखो, हमने ग्लोबल कीवर्ड, एक ग्लोबल कीवर्ड यूज करके इस वैल्यू को एक्सेस डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद हम अब इसे यूज कर सकते हैं, इसका मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, डिक्लेयर इंटेंट टू मॉडिफाई द ग्लोबल वेरिएबल, इसे फंक्शन के स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना। जिस अब अगर आप कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को उसका वैल्यू चेंज कर रहे मॉडिफाई कर रहे, तो इसीलिए आपको फंक्शन के स्टार्टिंग में ही उस ग्लोबल वेरिएबल को ग्लोबल कीवर्ड से इनिशिएट करना रहता है। उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं, अच्छी हैबिट है प्रोग्रामिंग का। और आप बीच में कहीं पर भी इनिशिएट करें तो वो क्या होता है, थोड़ा उतना फॉर्मेटेड नहीं रहता, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव होना रहता है मेमोरी में, वो स्टार्टिंग में फंक्शन के स्टार्टिंग में ही हो जाता है, अगर आप स्टार्टिंग में ही लिखे तो। ओके, अब देखो इसका काउंट इंक्रीज होता है, 1 हो गया। मैं फिर से एक्सिक्यूट करूंगा, ये 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये लूप में नहीं है। हाँ, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। कल मैंने फंक की आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स पढ़ाते टाइम आप वहां पर लिखे थे एफ स्ट्रिंग बोल के। ओके, उसका मतलब आज देखेंगे। एफ स्ट्रिंग्स, formatted string literals, are the fastest and most readable, the most modern way to format a string in a Python। सिंपल है इसका मतलब, जो स्ट्रिंग को फॉर्मेटेड करने के लिए हम एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं। अगर स्ट्रिंग में आपको वेरिएबल ऐड करना है, स्ट्रिंग में एक छोटा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इन सब के लिए हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। प्रपोज टू एम्बेड एक्सप्रेशन डायरेक्टली इनसाइड ए स्ट्रिंग लिटरल। इसका मतलब वही, आप स्ट्रिंग के अंदर ऑपरेशन, स्मॉल लेवल का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वेरिएबल को यूज कर सकते हैं उसके अंदर। तो इसलिए हम स्ट्रिंग लिटरल को यूज करते हैं, स्ट्रिंग को। सिंटैक्स, प्रीसीड द ओपनिंग कोड ऑफ द स्ट्रिंग विद द लेटर एफ, और एफ प्लेस वेरिएबल और एक्सप्रेशन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। इसका मतलब, अब स्ट्रिंग को कैसे यूज कर सकते बोले तो, स्टार्टिंग में डबल कोटेशन के अंदर एफ, एफ एफ आपको कंपलसरी लिखना ही है। स्टार्टिंग में डबल कोटेशन होने के बाद डबल कोटेशन के अंदर एफ लिखना है। एफ लिखने के बाद आपको जो जो भी लिखना है, नॉर्मल टेक्स्ट जो प्रिंट करना चाहते हैं, वो नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं। पर अगर आपको कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर और कॉमा लगा के, अगर मैं वीरेश बोल के एक वेरिएबल यूज किया करली ब्रैकेट्स के अंदर, उसके बाद कॉमा दूंगा। ओके, सॉरी, कॉमा नहीं, उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद फिर जो उसके आगे प्रिंट करना चाहता हूँ। और अगर मैं दूसरा मेरा एज प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर मेरा एज। ओके, इसे देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमें दो वेरिएबल लिए। 21, दो तो एक हो गया। हाँ, इधर देखो, मेरा एज है और मेरा नाम। ओके,
मैं यहाँ पर ऐसे को एफ स्ट्रिंग, उसके बाद डबल कोटेशन, उसके बाद हम जो भी लिखना चाहते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट, वेरिएबल को यूज करने के लिए करली ब्रैकेट्स के अंदर फिर से नॉर्मल टेक्स्ट, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल। पहले इसे निकाल देंगे, सिर्फ इसको प्रिंट करके देखेंगे। चलो देखो, हेलो माय नेम इज वीरेश एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। हो गया, कितना फॉर्मेटेड वे में आया है, तो इसलिए हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। अगर मैं इसी कोई नॉर्मल तरीके से प्रिंट करना चाहूँ तो कितना कॉम्प्लेक्स होता, देखो। यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर खत्म करना, उसके बाद कॉमा देना, उसके बाद नेम को, नेम वेरिएबल को इनिशिएट करना, उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद यहाँ पर कॉमा, एज को डिफाइन करना, उसके बाद यहाँ पर कॉमा, उसके बाद यहाँ पर। ओके, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, देखो। यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ कॉमा, यहाँ वेरिएबल को डिफाइन करो, उसके बाद कॉमा, ये भी आ गया। पर इसमें मेहनत ज़्यादा है, लेजी बनना पड़ेगा। ओके, फिर इसे करेंगे। ओके, अब स्ट्रिंग में छोटा सा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते चलते देखते हैं। ओके, एम्बेडिंग एक्सप्रेशन कैलकुलेशन, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया वाई बोल के, उसका वैल्यू दे दिए, और हमें सिर्फ प्रिंट यूज करके उसके अंदर छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एफ स्ट्रिंग डाल दिए, एरिया ऑफ सर्कल, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर 2 इंटू 5 ओके, सर्कल 31 बाई टू प्लेसेस, फॉर्मेट द लिमिटेड डेसिमल। ओके, इसका मतलब ये देखो, अगर मैं वाई का वैल्यू 3.145159 है, अगर मुझे सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ दो ही डेसिमल पॉइंट को लेना है, तो इसलिए हम ये देखो पाई कॉलन, उसके बाद पॉइंट 2f, मतलब टू फ्लोटिंग पॉइंट्स, उन्हें ही लेता है सिर्फ। देखो, पाई टू प्लेसेस, 3 डॉट होने के बाद कॉमा होने, डॉट होने के बाद 14। ओके, अब देखेंगे डॉक्स्ट्रिंग। डॉक्स्ट्रिंग कहाँ यूज होता है? ओके, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग बोलते हैं इसे। A docstring is a string literal that occurs as the first statement in a module, function, class और method definition। इसका मतलब जहां पर भी आप मॉडल यूज कर सकते हैं, फंक्शन, बेसिकली फंक्शन, आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन के जस्ट बाद, फंक्शन के अंदर, बॉडी के अंदर आप एक डॉक्स्ट्रिंग लिखेंगे। डॉक्स्ट्रिंग मतलब एक नॉर्मल स्ट्रिंग, उसे डॉक्स्ट्रिंग कहते हैं। उस डॉक्स्ट्रिंग में उसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन क्या काम करता है, क्या यूज करता है, क्या काम करता है, उसे लिखेंगे आप। इसे कहते हैं डॉक्स्ट्रिंग। ओके, purpose to formally document the code. Unlike comments, docstring are saved in our sorry saved as an attribute doc the object and can be inspected at runtime. ओके, मतलब आप नॉर्मल कमेंट यूज करने से अच्छा डॉक्स्ट्रिंग यूज करें तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या एज्यूम करता बोले तो उसे एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सिंटेक्स यूज द ट्रिपल कोटेशन और ट्रिपल सिंगल कोटेशन डॉक्स्ट्रिंग के लिए। एक्सेस, यू कैन व्यू द डॉक्स्ट्रिंग यूजिंग द बिल्ट इन हेल्प फंक्शन और बाय एक्सेसिंग द डॉक एट्रीब्यूट। डॉक एट्रीब्यूट यूज करके आप इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ये देखो, इसे कहते हैं डॉक्स्ट्रिंग फॉर्मेटेड, जो ये
फंक्शन क्या करता है उसे डिक्लेयर करता है। ओके, अभी यहाँ पर कैलकुलेट द पावर ऑफ ए बेस नंबर रेज टू एन एक्सपोनेंट पैरामीटर बेस द नंबर टू बी raised to a power int or float parameter exponent the power to raise the base to int return result of base and exponent multiplication exponent। ओके, ये देखिए ये क्या काम करता बोले तो सिंपल है। इसमें पूरा इस डॉक्ट्रिन में फंक्शन क्या क्यों क्रिएट किया गया, क्यों क्या सॉरी क्यों क्रिएट किया गया, क्या काम करता है, उन सबको डिक्लेयर कर दिया। इसे पढ़ के ही किसी भी यूजर को, किसी भी प्रोग्रामर को पता चल जाता है कि ये फंक्शन क्यों क्रिएट किया गया। तो इसलिए हम यूज करते हैं डॉक्स्ट्रिंग। ओके, इसे प्रिंट करके देखेंगे। चलो ये देखो, ये दोनों कमेंट आउट है। अब मैं इसको, अगर आपको सिर्फ डॉक्स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए फंक्शन नेम डॉट डॉक से यूज करके आप उस फंक्शन के डॉक्स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। इसे फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देंगे। ये देखो आ गया इधर, ये सिर्फ डॉक्स्ट्रिंग। क्या करते हैं देखो, ये देखो हेल्प फंक्शन, हेल्प फंक्शन फंक्शन पूरा फंक्शन के नाम और क्या वैल्यूज लेता है फंक्शन, और इसका डॉक्स्ट्रिंग दोनों रिटर्न कर देता है। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए बाय।